हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण को स्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषम महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। हम गुरु महाराज जी के पास जाया करते थे। इन दिनों में ये चतुर्मास के दिन है ना। चतुर्मास में हम लोगों का गौड़िया मठ का और विशेषकर गुरुदेव वाले गौड़िया मठ का सिस्टम है कि 2 महीने के बाद खोर करते हैं, शेव कराते हैं। वैसे 12 महीने हर पूर्णमासी के यानी एक महीने के बाद होता है और चतुर्मास में 2 महीने के बाद यानी 1 महीने की एक्स्ट्रा दाढ़ी बढ़ती है। गुरुदेव महिलाओं की तरफ देख के कहते थे, तुम लोग लकी हो, तुम्हारे को ये बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। तो जब 1 महीने के बाद एक्स्ट्रा बाल आने शुरू हो जाते हैं तो बड़ा तंग करते हैं, आदत भी नहीं है। वैसे तो मैंने देखा है बहुत सारे बाबा जी महात्मा लोग होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं। कुछ लोग तो जटाएं बना लेते हैं। सबको आदत पड़ जाती है, जैसे रहो। तो गुरुदेव की याद आ गई। आज तारीख हो गई 28 अगस्त 2025 और 31 अगस्त को राधा अष्टमी है। 29, 30, 31, 30 को ललिता सप्तमी है। फिर उसके बाद अष्टमी है ना 31 को, तो फिर 7 दिन के बाद पूर्णमासी आ जाएगी। तो यानी कि 7 तारीख को या 6 या 7 तारीख को पूर्णमासी, फिर राहत मिलेगी, बालों से खोर का मौका मिलेगा। खैर, बातों की बातों में मैं बात कर रहा हूं। हम अपने श्रील प्रभुपाद जी के प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, बैकुंठ एवं जगत में क्या भेद है? बैकुंठ एवं जगत में क्या भेद है? इसके उत्तर में कहते हैं, जो बैकुंठ का जगत है उसे चित्त जगत भी कहते हैं। वो परम उपादेय है। मूल बिंब सादृश्य तथा अचित जगत उसका प्रतिबिंब है। तो वो ही ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है।
प्राप्त किए जाने वाली चीज है। क्या? बैकुंठ। और वहां पे असली तस्वीरें हैं, बिंब हैं, और ये दुनिया प्रतिबिंब है। ये शीशा है बीच में, तो शीशे के एक तरफ बिंब यानी बैकुंठ धाम है, और उसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, वो माया धाम है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिंब सादृश्य, बिंब के समान है, तथा अचित जगत, जो जगत अचित है, जिसमें चेतना नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, चित्त नहीं है, वो प्रतिबिंब है। इन दोनों में भेद ये है कि चित्त जगत में जो समस्त इंद्रियों जो कार्य करती हैं, उनमें किसी प्रकार की अचित गुणों की बाधा नहीं होती। तो अचित का अपना गुण है, चित्त का अपना गुण है। अचित जो स्पिरिचुअल नहीं है, चित्त जो स्पिरिचुअल है। तो जो स्पिरिचुअल है चित्त, वो तो कुछ बाधा देता नहीं है, लेकिन अचित में बड़ी बाधाएं हैं, बाधा नहीं होती। अब देखते हैं, क्योंकि चित्त बिंब है, बैकुंठ धाम बिंब, मेन मूल रूप वहीं पे है, असली तस्वीर वहीं पे है। चित्त क्या है? चित्त बिंब है। तो चित्त गुण समूह, जो स्पिरिचुअल चित्त गुण समूह हैं, इस अचित जगत के गुणों के समान होने पर भी, तो क्योंकि दोनों प्रतिबिंब, एक बिंब है एक प्रतिबिंब है, इसलिए गुण समान दिखाई देते हैं। समान होने पर भी अचित जगत चित्त जगत का बिल्कुल प्रतिफलित छाया है, छाया है ये जगत। अब छाया की शक्ल जो काया होती है, शरीर, असली शरीर वैसी होगी, रूपरेखा वैसी होगी, फिर काली होगी। दोनों में समानता नहीं है, पर समानता है भी। अचित जगत यानी जड़ जगत में जो भी विषय हैं, जो भी चीजें हैं, वो काल क्षोभ्य हैं। बड़ी सुंदर शब्द यूज कर रहे हैं प्रभुपाद जी, काल से क्षोभ कर जाते हैं। जड़ जगत की चीजें काल से हिल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, काल क्षोभ्य विषय हैं। तो यहां क्या है? आनंद का अभाव है, आनंद के बोध का भी अभाव है। आनंद बोध और नाना प्रकार के अभाव आदि छाया की भांति ये देश काल एवं पात्र को विजड़ित किए हुए है। ये जगत विजड़ित किए हुए है, काल एवं पात्र को। काल हो गया समय, पात्र हो गया हम लोग जीव जितने भी हैं। चिन्मय जगत नित्य अर्थात अचित वर्जित, अचित जड़, जड़ यानी विनाशशील, अचित का गुण विनाश का गुण। तो अचित वर्जित यानी कि विनाश रहित क्या है? चिन्मय जगत नित्य है। और चिन्मय जगत सर्व शुभ और सुखमय एवं विचित्रता पूर्ण है। सारी विचित्रताएं, वैचित्री जिसे कहते हैं ना, वो कहाँ है?
भगवान की दुनिया में, वैकुंठ में है। अंतर पूछ रहे हैं ना, वो वैकुंठ में है। गुण तो अचित्त जगत में भी है, भौतिक जगत में भी है, लेकिन वो है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और चित्त जगत में वो सर्व सद्गुण है, हमेशा सद्गुण है। वहां पे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नहीं है, सर्व सद्गुण एवं अनुक्षण नित्य आनंद है। इस जगत में आनंद का अभाव है और उस जगत में नित्य आनंद है। और ये जो जगत है, दुनिया, ब्रह्मांड, अचित जगत, इसमें तरह तरह की हेयता है। हेयता मैंने घटियापन है, हेयता है, तरह तरह की हेयता है। अनुपादेयता एवं अभाव आदि हमारे प्रयोजन में व्यवघात पहुंचाते हैं। अभाव, कमियां, जो हम चाहते हैं, जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारा उद्देश्य है, उसमें क्या करते हैं? व्यवघात पहुंचाते हैं, रुकावट पहुंचाते हैं, ठोकर मारते हैं इस भौतिक जगत में। हमको झटके लगते हैं हमारे प्रयोजन, हमारे उद्देश्य को पाने के लिए। हम सभी अपने दैनंदिनीय जीवन में उसका अनुभव करते हैं, जो हमें व्यवघात प्राप्त होते हैं। ये हो गया छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। भौतिक जगत और वैकुंठ में क्या अंतर है? यहाँ सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वहां आनंद है। यहाँ नित्यता नहीं है, वहां नित्यता है। वो बिंब है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब भी छाया बिंब है। ये तो छाया काया जैसी होती है, लेकिन उसके नैन नक्श नहीं दिखाई देते, काली लगती है वो। अब दूसरा प्रश्न है, अगर कोई नास्तिक हो तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? नास्तिक का क्या परिणाम है? छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। श्री भगवान हमारे मंगल के लिए सब कुछ प्रस्तुत कर देते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं, पर नास्तिक लोग जगत में कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ दिन में उछल कूद करने के पश्चात अंत में भगवान के दंड से ठंडे हो जाते हैं। नास्तिक लोगों को भगवान का दंड मिलता है और दंड के कारण अंत में वो जैसे झाग नीचे आ जाती है ना, दूध उबल के नीचे आ जाता है, वो भी ठंडे हो जाते हैं। वैष्णव के प्रति विद्वेष के फलस्वरूप नास्तिक लोग एक ऐहिक एवं पार्थिक अमंगल में ही रहते हैं। ऐहिक मैंने इस लोक की, और पार्थिक मतलब दूसरे लोगों की, जो मरने के बाद हमें मिलेंगे। अच्छे कर्म करें तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। दोनों ही लोग
ऐहिक और पार्थिक दोनों ही लोकों में मंगल नहीं होता, अमंगल होता है, कल्याण नहीं होता, अकल्याण होता है। सीधी दो टूक बात कही प्रभुपाद जी ने। अब तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। काम के हाथ से बचने का क्या उपाय है? बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है। काम के हाथ से बचने का क्या उपाय है? तो काम क्या है? अपने इंद्रियों की सुख की वासना काम है। सब सुख वांछा का दूसरा नाम ही काम है। अपने सुख की वांछा किसी भी तरह से की जाए। आओ चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, ये भी सब सुख वासना है, कामना है, ये भी काम है। हमें ये समझना होगा कि हम अंश हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। अंश किसके हैं? हम पूर्ण के अंश हैं। तो पूर्ण वस्तु की सेवा करना ही अपूर्ण अंश का एकमात्र कार्य है। ये बात समझनी है। भगवान पूर्ण चिद वस्तु हैं, जीव उनका अंश है। अतः अंशी भगवान की सेवा करना ही अंश का कर्तव्य है। बड़ी सीधी सी बात है, पर समझ नहीं आती है। भगवान की सेवा से विमुखता ही हमें अनेक प्रकार के कष्टों में डुबो देती है। जब हम अपने को भगवान के अंश नहीं मानते हैं, हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो ही हमें कष्ट और कष्ट मिलते जाते हैं, कष्टों में हम डूब जाते हैं। इन क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करें? मात्सर्यहीन बनेंगे और मात्सर्यहीन कृष्ण भक्तों की सेवा करेंगे। मात्सर्य मैंने क्या है? मात्सर्य मैंने ईर्ष्या। तो मात्सर्यहीन कृष्ण भक्तों की सेवा ही एकमात्र औषधि है, एक काम की औषधि। मात्सर्यहीन कृष्ण भक्तों की सेवा ही एकमात्र औषधि है। तो ये उपाय है एकमात्र। क्या है? किस चीज का उपाय? काम के हाथ से बचने का उपाय। मात्सर्यहीन, जिनमें मत्सरता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कपटता नहीं है, ऐसे कृष्ण भक्तों की सेवा करना ही एकमात्र औषधि है। ये विश्वास भी होना चाहिए। इस जगत में कृष्ण भक्त ही कृष्ण प्रेम के विरोधी काम से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो हमारी रक्षा करेगा कौन? कृष्ण भक्त ही। किससे रक्षा करेगा? काम से। कौन से काम से? जो कृष्ण विरोधी है। काम इंद्रियों की सेवा, इंद्रियों की पुष्टि, इंद्रियों की तृप्ति, कई कई जगह इंद्रिय तर्पण भी कहा है। विषयों से सुख लेने की इच्छा, इससे हमारी रक्षा कौन करेगा? इसके लिए बतला रहे हैं। इस जगत में कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम के इस विरोधी काम से हमारी रक्षा कर सकते हैं। एक काम और भी है, कामदेव कहते हैं उसको। वो कौन है? वो अप्राकृत कामदेव। अप्राकृत कामदेव वो भगवान कृष्ण है। तभी हम काम गायत्री से उनकी पूजा करते हैं। अप्रकृत कामदेव श्री कृष्ण की सेवा में
उन्मुखता के अभाव से ही हमारे हृदय में प्राकृत काम वृत्ति जागृत होती है। तो हम अप्राकृत काम देव श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, श्री कृष्ण की सेवा के उन्मुख नहीं है। उस उन्मुखता का अभाव, श्री कृष्ण की सेवा की उन्मुखता का अभाव, यानी श्री कृष्ण की तरफ हमारा मुख हो, श्री कृष्ण की सेवा करने की हमारी इच्छा हो, ऐसी इच्छा का अभाव, कमी, इस इच्छा की कभी हमारे को जागतिक काम वृत्ति जगा देती है। जागतिक, संसारिक, या इसको कह दें प्राकृत काम वृत्ति जगा देती है। काम में आंशिक रूप से व्यवघात पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। काम एश क्रोध एश रजोगुणों से मत भवा। ये काम ही क्या बन जाता है? क्रोध बन जाता है। तो अभी जो हमारी अवस्था है, वर्तमान अवस्था में, काम को मेरी व्याधिग्रस्त इंद्रियों का तोषण करने वाला जानना चाहिए। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? व्याधिग्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं ये। और काम क्या कर रहा है? उनका तोषण कर रहा है। तो व्याधिग्रस्त इंद्रियों का तोषण करने वाला जानना चाहिए। इस समय जो हमारा काम है, अप्रकट कामदेव का इंद्रिय तर्पण करना ही व्याधि मुक्ति, माया से मुक्ति है। कितनी प्यारी बात है। कामदेव श्री कृष्ण, अप्रकृत कामदेव, उनकी इंद्रियों को सुख देना, आनंद देना, तर्पण करना। तर्पण मतलब सुख देना होता है। उनकी इंद्रियों का तर्पण करना। किसकी इंद्रियों का? कृष्ण की इंद्रियों का तर्पण करना। तो क्या होगा? हम माया मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भक्त अगर कोई बन जाता है तो उसकी ये वृत्ति हो जाएगी, एकमात्र वृत्ति। क्या वृत्ति हो जाएगी भक्त की? कि कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करनी है। ये वृत्ति, वृत्ति मैंने उसकी आदत हो जाएगी, नेचर होगी, स्वभाव हो जाएगा। कृष्ण के चरणों में शरणागति या कृष्ण सेवा ही जड़ काम बीज का या काम वासना का विनाशक है। तो कुल मिला के कृष्ण के चरणों की सेवा, कृष्ण के चरणों में शरणागति और कृष्ण की सेवा, यही काम बीज का विनाशक है। लो जी, ये हो गया प्रश्न। तीन प्रश्न तो हो गए, अब चौथा भी ले लेते हैं। क्या संशय आत्मा का कल्याण नहीं होता? गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा प्रणश्यति। जिस आत्मा में संशय है उसका नाश हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ है, क्या संशय आत्मा का कल्याण नहीं होता? नहीं होता। प्रभुपाद जी मना कर दिया, नो, कल्याण नहीं होगा। संशय आत्मा, कैसे संशय? जिनके हृदय में शास्त्रों या भगवान के प्रति संदेह है, या बार बार संदेह उत्पन्न हो जाता है, उनका विनाश ही हो जाता है। संशय आत्मा प्रणश्यति, अर्थात वे अवश्य ही संसार दशा को प्राप्त होते हैं। नाश का मतलब है क्या है? वो संसार दशा में आ जाएंगे, मेटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। बीवी बच्चे, बिजनेस, नौकरी,
साधु गुरु के निकट ना जाकर केवल अनुकरण आदि की सहायता से अनुसरण पद्धति का त्याग करना उचित नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, सदगुरु के निकट तो हम जाएंगे नहीं और हम अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे। अनुकरण की सहायता से अनुसरण पद्धति का त्याग करना उचित नहीं है। भगवान का अनुकरण करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे। याद रखो, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो रिटर्न जर्नी का टिकट नहीं होता है। गए तो गए, और ना ही उसके लिए कोई धन होता है। हमारे पास रिटर्न जर्नी के टिकट के लिए कोई धन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को केवल कृष्ण के भोग की वस्तु ही मानते हैं। रिटर्न टिकट इसलिए नहीं है, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तु की वो केवल कृष्ण के भोग की वस्तु मानते हैं। दुनिया की सारी चीजें कृष्ण के भोग के लिए हैं। दूसरे धर्म वाले, इस्लाम, क्रिश्चियन वगैरह कहते हैं भगवान ने सब दुनिया हमारे भोग के लिए बनाई है, तो जितने पशु पक्षी हैं वो भी हमारे भोग के लिए, मारो और खाओ। तो किसी ने पूछ डाला, ये जहर भी तो है यहाँ पे, वो भी हमारे भोग के लिए ना, मारो और खाओ। वहां चुप हो जाते हैं। आंख, एक कई पेड़ होते हैं जहरीले, आंख होता है ना, जैसे उसका दूध पियो तो आंख ही खत्म हो जाती है। तो हमारे यूज के लिए नहीं, नहीं हमारे यूज के लिए नहीं। दुनिया की हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए है। तो हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं भी केवल कृष्ण की भोग की वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत विचार वाले लोग जो विजडम रखते हैं, विवेकी हैं, इसके विपरीत विवेकी या विचार रखने वाले लोगों के हृदय में ही दुर्भाग्य के कारण कृष्ण की संदेह की उत्पत्ति हो जाती। ये उत्पत्ति का स्थान तो दिमागी है ना, दुर्भाग्य है उसका। कृष्ण के प्रति संदेह पैदा हो गया, कहाँ होगा? दिमाग में होगा। ऐसा व्यक्ति गुरु के पास भी होगा, उसके अंदर ये तीन कमियां होंगी। प्रणिपात, दंडवत प्रणाम करना, शरणागत होना, प्रणिपात की कमी होती है। फिर अपने उद्धार के लिए प्रश्न पूछने की भी कमी होती है। प्रणिपात की कमी, परिप्रश्न की कमी और सेवा का अभाव होता है ऐसे व्यक्ति का। ये एक बड़ा साधारण सा प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? क्या गौरांग देव कृष्ण ही हैं? मैं सोचा था जी हाँ लिख देंगे, पर जी हाँ नहीं लिखा। श्री गौर सुंदर कृष्ण से संपूर्ण रूप में अभिन्न होने के कारण बारह रस उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। गौर सुंदर कृष्ण से संपूर्ण रूप में अभिन्न होने पर भी कारण गौर सुंदर कृष्ण से संपूर्ण रूप से अभिन्न होने के कारण 12 रस उनमें
पूर्ण रूप से विद्यमान है। दोनों में भेद मात्र इतना है कि कृष्ण संभोग विचारमयी तथा गौर सुंदर विप्रलंबम विचार युक्त। क्या बात है! कृष्ण का विचार क्या है? गोपियों से, राधा जी से मिलना, भोगमयी इच्छा है। कृष्ण संभोग विचारमयी हैं, उनका विचार है संभोग करना। और गौर सुंदर का क्या क्या विचार है? मैं कृष्ण से अलग हो गई हूं। विप्रलंब का भाव, विरह का भाव, इससे युक्त होते हैं गौर सुंदर का विचार। तो विरहमयी भक्ति गौर सुंदर की है। कृष्ण सेवा की मूर्ति तथा गौरांग देव सेवा की चेष्टा की अभिमानी है। सेवा की मूर्ति तो कौन है? कृष्ण है। और महाप्रभु सेवक की चेष्टा के प्रभावशाली हैं। तो श्री राधा गोविंद मिलित तनु औदार्य विग्रह ब्रजेंद्र नंदन ही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। ये समझ लो, ये अगर समझ आ जाए तो काम ही खत्म। राधा गोविंद मिलित, कृष्ण और राधा जी मिल गए, एक स्वरूप हो गए। ये स्वरूप बड़ा करुणामय है, महावदन्याय, इसे औदार्यमय कहते हैं। तो औदार्य विग्रह ब्रजेंद्र नंदन ही कृष्ण चैतन्य देव हैं। श्री गदाधर पंडित वो कौन है? वो कृष्ण की आश्रय शक्ति, यानी वो राधा जी हैं। जिस समय गौर सुंदर को प्री डोमिनेटिंग हाफ मानकर उनकी ट्रांसेंडेंटल एंटिटी आलोचना करें तो वे तो क्या होगा? आलोचना करने से उस समय उनकी शक्ति गदाधर को प्री डोमिनेटिंग ट्रांसडेंटल एंटिटी के रूप में औदार्य प्रकोष्ठ में लक्ष्य करते हैं। प्रीडोमिनेटेड ट्रांसडेंटल एंटिटी उसके रूप में औदार्य प्रकोष्ठ को लक्ष्य करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकोष्ठ है, जो उनका चिन्मय धाम है, जिसे श्वेत दीप भी कहते हैं, वो क्या है? श्री गदाधर को प्री डोमिनेटेड ट्रांसडेंटल एंटिटी के रूप में औदार्य प्रकोष्ठ को लक्ष्य करते हैं। औदार्य प्रकोष्ठ को लक्ष्य करते हैं। ये वाला अच्छी तरह से मुझे भी समझ नहीं आया। तो एक और प्रश्न ले लें जो समझ आ जाए। तो प्रश्न पहले वाला था, गौरांग कृष्ण हैं? तो हाँ, ये तो कृष्ण है, बाकी चीजें तो उसके साथ साथ समझने की हैं। क्या भक्त सेवा और भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए? पैसे वाले तो नौकरों से कराएंगे,
लेकिन असली सेवा हाथों से है। अमरीश महाराज जी भगवान की सेवा अपने हाथों से ही करते थे ना। दूसरों के द्वारा भगवान का अर्चन एवं भगवान की रसोई बनाकर रखना ये शोभनीय नहीं है, इट इज नॉट गुड। परंतु किसी प्रकार विपत्ति के समय आतुर अवस्था में किसी दिन उसे स्वीकार किया जा सकता है, और अगर इमरजेंसी हो तो फिर दूसरे का सहारा लिया जा सकता है, अगर इमरजेंसी हो। नहीं तो खुद ही भगवान की सेवा करो, खुद ही प्रसाद बनाओ, खुद ही भोग लगाओ। यदि हम आलस्य के कारण कृष्ण की सेवाएं और अपने खाने एवं रहने को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, अगर हम आलस्य के कारण कृष्ण की को ना खिलाएं, कृष्ण की सेवाएं ना, कृष्ण को खिलाएं ना हम आलस्य के कारण, और खुद खाएं, और यही हमारा जीवन का उद्देश्य बन जाए, तो निश्चित ही भगवान की सेवा के प्रति हमारी श्रद्धा कम होती चली जाएगी। मठ के सेवकों को विचारों के विपरीत आचरण करना उचित नहीं है। जैसे मठ के सेवक सेवा करते हैं वैसे ही हमें सेवा करनी चाहिए। द्रव्यम मूल्येन शुद्धति, मूल्य के द्वारा द्रव्य शुद्ध हो जाता है। ये विचार असमर्थ लोगों के लिए है। हम खुद खाना ना बनाए, बाजार से रेस्टोरेंट से खरीद के ले आए, भोग लगा दे, क्या है, पैसे दे दिया ना, उसका दोष दूर हो गया। बोलते हैं ये आलस्य लोगों का सिद्धांत है। सिद्धांत तो है मूलेन शुद्ध्याति, मूल देने से चीज शुद्ध हो जाती है। यदि समर्थ व्यक्ति इस विचार को ग्रहण करता है तो ये उसके लिए आलस्य का ही परिचय है। हमारी समस्त प्रकार की चेष्टाएं कृष्ण के लिए होनी चाहिए। अन्यथा हमारा व्यवहारिक जीवन गॉडलेस हो जाएगा, विचार ही विचार करते रह जाएंगे। गॉड लविंग होने पर ही ऐसी इच्छा होगी कि कृष्ण के लिए कोई बेचारा नहीं, कृष्ण के लिए रसोई बनाकर उन्हें भोग लगाकर उनका प्रसाद ग्रहण कर और भक्तों को ग्रहण करा दिया जाए। यही श्रेष्ठ चीज है, अन्यथा नहीं है। इसके अलावा कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है। तो गॉड लविंग होने पर ही ऐसा होता है, हमारे अंदर ऐसी इच्छा जागेगी, आओ कृष्ण के लिए रसोई बनाएं, ये इच्छा जागेगी। आओ कृष्ण को भोग लगाएं, ये इच्छा जागेगी। और खाली उनका प्रसाद ही प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, और कोई इच्छा नहीं रहेगी। चलो आज यहीं तक करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जी, आज की हाजिरी देखी जाए,
इंदु आहूजा जी आई हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। लाजपत गोगिया जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मणि मंजरी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। आंशिता जी आ गई हैं, आंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीनू अरोड़ा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। पूजा जी, हरे कृष्णा। और हमारे मनीष जी आए हुए, मनीष मानो जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो कल शुक्रवार है, कल भी बैठना है, कथा करेंगे। जूम पे आने की भी कोशिश करूंगा मैं। हरे कृष्णा। ये एक अच्छा सिस्टम है मेरे पास फिलहाल चल रहा है। फेसबुक भी हो जाता है, जूम भी हो जाता है। अब जूम को यूट्यूब में डालने के लिए मेरे नाम का यूट्यूब है, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ। देखो हो जाए तो। हरे कृष्णा।